प्रणाम। बहुत से ऐसे लोग जो ओशो से जुड़े हुए नहीं हैं और हमारे संपर्क में होते हैं, वे अक्सर पूछते हैं कि आप ये जो जिस तरह से नृत्य करते हैं ओशो वाले, मस्त होकर के, जो समाज से सामान्यतः हट कर के ना नृत्य है, यह कुछ अजीब लगता है। इसके अलावा जब आप ऐसी विधियां जिसमें चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना होता रहता है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये पागल हो गए हैं या ऐसी विधियों से पागलपन झलकता है। क्या यह पागलपन नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल यह 100% पागलपन है। और यह पागलपन पागल के पागलपन से मूलभूत अर्थ फर्क रखता है। वह फर्क क्या है? यदि पागल कोई पागलपन करता है तो सदा यह जानिए कि उस पागल को कभी भी पता नहीं होता है कि वह पागलपन कर रहा है। यदि पागल को यह पता चल जाए कि वह पागलपन कर रहा है तो वह पागलपन कभी नहीं कर सकता। लेकिन जो साधक पागलपन करता है, जो हम जानबूझ करके पागलपन कर रहे हैं, उसमें हमें पता होता है कि हम पागलपन कर रहे हैं। इसलिए पहली बात तो मूलभूत अंतर ये हो गया कि पागल के पागलपन में और हमारे पागलपन में बेसिक फर्क यह है कि उसे पता नहीं चलता और हमें पता चलता है, उसके बावजूद भी हम करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसका कारण है, हमें पता नहीं हमारे भीतर कितने पागलपन अंदर दबे हुए हैं। आप कहेंगे कैसे, कौन से पागलपन दबे हुए हैं? मैं बताना चाहूंगा। हम ऐसे व्यक्ति के सामने भी जाते हैं जो व्यक्ति हमारे पर क्रोध करता है या उसके व्यवहार से हमें क्रोध आता है, लेकिन हम उसके सामने अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर सकते। वह क्रोध हमारे भीतर कहीं ना कहीं दब जाता है। क्रोध उठा, क्रोध हमें आया, लेकिन उसे हम प्रकट नहीं कर सके, तो कहीं ना कहीं हमने उसको दबा लिया। यह तो हम जानते ही हैं। इसी तरह हम कभी बहुत दुख में होते हैं, लेकिन सभी लोग इकट्ठे हैं, हमें रोने की इच्छा होती है लेकिन हम रो नहीं पाते, या हमारे घर में ऐसी घटना घट जाती है तब भी हम खुल करके नहीं रो पाते, लोग हमें चुप कर देते हैं। वह रोना हमारे भीतर दब जाता है, वह दुख हमारे भीतर दब जाता है, उसे हम निकाल नहीं सकते। इसी तरह कभी हंसना दब जाता है, जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं लेकिन खुल करके हंस नहीं सकते। लोग सोचेंगे सभी समाज में ऐसे कैसे इतनी जोर से हंसा जा रहा है, हम अपने हंसने को दबा लेते हैं। किसी को देख करके हम आकर्षित होते हैं तो हम अपनी वासना को दबा लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम जीवन भर दबाते रहते हैं, उसे प्रकट नहीं कर पाते। वह दबाते दबाते भीतर हमारी ग्रंथियां बनने लग जाती हैं। उन ग्रंथियों के कारण ही हम तनाव में रहते हैं। हमारा जीवन एक भार सा हो जाता है। वह भार क्या है? वही भार है जो हमने दबाया। हम कभी ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते जो भार मुक्त जीवन। लेकिन इन ग्रंथियों को यदि हम दूसरे पर नहीं निकाल करके निकालना प्रारंभ कर दें, हवा में निकालना प्रारंभ कर दें, किसी ऐसी विधियों के माध्यम से बाहर लाना प्रारंभ कर दें जो विधियां इसको निकालने में सहायक होती हैं, तो यह निकल करके हमारे भीतर के भार को समाप्त कर देता है और हमारा जीवन एक बहुत ही भार मुक्त, हल्का फुल्का, उड़ने जैसा होने लग जाता है। उस आनंद को जब हम महसूस करते हैं तब पता चलता है कि हम जो जीवन जी रहे थे उस जीवन में और इस जीवन में कितना बड़ा फर्क है। तो यह विधियां वास्तव में बहुत समझ करके बनाई गई हैं उसके द्वारा और जो दी गई हैं। लगता है कि वे पागलपन है, देखने पे लगता है पागलपन है, लेकिन करते हैं तो पता चलता है कि पागलपन है नहीं, पागलपन से मुक्ति है। पागलपन से मुक्ति के लिए पागलपन को कहीं ना कहीं हमें फेंकना होगा, कहीं ना कहीं बाहर निकालना होगा, तब उस पागलपन से मुक्ति होगी। और सामान्य आदमी पागलपन लिए घूम रहा है और वह प्रकट भी होता है। कैसे प्रकट होता है मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं। जब कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसे पता भी नहीं चलता वह क्या कर रहा है, लेकिन ध्यानी व्यक्ति कभी भी
नियंत्रण से बाहर क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो क्रोध को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब उसके भीतर क्रोध है नहीं, और करे भी का छोटा सा भी तो उसकी इतनी अवेयरनेस होगी, उसकी सब चीजें नियंत्रण में होगी, क्योंकि वो पागलपन भी नियंत्रण में करना जान गया है। तो जब क्रोध करेगा तो भी वो नियंत्रण में करेगा, तो वह कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं सामान्य व्यक्ति किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब उसे एकदम से बहुत ज्यादा क्रोध आता है, अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो पीछे का सारा क्रोध ही बाहर आने लग जाता है जो दबा हुआ था। ऐसे ही जब कभी बहुत बड़ी घटना घट जाती है दुख की, तो इतना भयंकर रोना फूटता है। वो भयंकर रोना केवल उस घटना के कारण ही नहीं होता है, पीछे का सारा दबा हुआ बाहर आता है। ऐसे बहुत से कृत्य हैं। अब हम शादी ब्याह में क्या करते हैं, घोड़ी के आगे नाच रहे हैं, ये क्या है? देखा जाए तो ये पागलपन ही है। किस बात के लिए घोड़ी के आगे नाच रहे हैं और दूल्हा बैठा है घोड़ी के ऊपर नाच रहे हैं? लेकिन इन पागलपनों को चूंकि सामाजिक स्वीकृति मिल गई है, समाज ने उसको ठप्पा लगा दिया है सही होने का, इसलिए हमें वह पागलपन दिखाई नहीं देते। कोई मंदिर के आगे लेट गया है, हमें पागलपन दिखाई नहीं देता। मेलों में जाते हैं तो वो कई लेट लेट करके पूरी सड़क में जाते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं। वो पागलपन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनको सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी है। चूंकि ओशो की विधियों को समाज द्वारा कोई स्वीकृति नहीं है, ना ओशो ने स्वीकृति के लिए कोई प्रयास किया, ना समाज को कभी ओशो ने अपने बीच आने दिया। उन्होंने व्यक्ति के लिए काम किया, समाज के लिए काम नहीं किया। उनके लिए व्यक्ति प्रधान था, समाज प्रधान नहीं था। इसलिए सामाजिक स्वीकृतियां नहीं होने के कारण वो एक भ्रांति बन गई कि वह पागलपन है। लेकिन पागलपन तो हम दिन रात देख सकते हैं। आप आसपास बैठे देखो किस किस तरह के पागलपन इस दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन ओशो की विधियों को जो कर लेता है, वह पागलपन से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में सरलता आती है, उसके जीवन से पागलपन गायब होने लग जाता है। वह कोई भी कृत्य करता है तो बड़ा ही होशपूर्वक करता है, सोच समझ करके करता है। उसे पता होता है यह कृत्य क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कारण होते हैं। ऐसे ही सभी कृत्य नहीं किए जा रहे कि बेहोशी में ही सब चल रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो यह पागलपन से मुक्ति है। ये जो प्रयोग है ये पागलपन नहीं है, पागलपन से मुक्त होने के लिए पागलपन को करने के प्रयोग है। तो यदि जो इसे समझ लेता है वह इसका आनंद ले सकता है। और दूसरी बात, जो लोग लगातार इस पागलपन को करते ही जा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इस पागलपन को करते ही जा रहे हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि यह एक दवाई है जो स्वास्थ्य के लिए ली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दवाइयां जीवन भर चलती रहें। कोई भी दवाई यदि जीवन भर चलती रहती है तो हमें सोचना चाहिए कि वह दवाई हमारे लिए काम की नहीं है। स्वास्थ्य मिला, उन दवाइयों से हम मुक्त हुए हैं। तो जो लोग लगातार इन विधियों से चिपक से गए हैं, करते ही जा रहे हैं, उन्हें भी सब बात को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।